हेलो फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग डोरेमोन सीरीज की 3 ऐसे मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आप सभी का माइंड काफ़ी टाइम तक उसी के बारे में सोचता रह जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की यह वीडियो आज तक की सबसे मिस्टीरियस वीडियो में से एक होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मिस्ट्री डोरेमोन की मिस्टीरियस और काफ़ी क्रीपी एपिसोड की है और ये एपिसोड की स्टोरी बहुत ज़्यादा अजीब है। तो इस एपिसोड में डोरेमोन और नोबिता लॉन्ग डिस्टेंस बलून लेटर कंट्रोलर नेम की एक गैजेट को यूज़ करते हैं। तो इसमें एक बलून और एक गैजेट है, तो इसकी मदद से इस बलून को कंट्रोल किया जाता है। तो इस एपिसोड में नोबिता इस बलून में लेटर लिखकर लगा देता है ताकि वह लेटर किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को मिल सके और वो नोबिता के साथ खेलने आ सके। फिर डोरेमोन उस बलून को उड़ा देता है एंड नोबिता और डोरेमोन उस बलून को अपने घर से ही कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग 1-2 सेलिब्रिटी तक उस बलून को पहुंचाते हैं, बट अफसोस की बात तो यह है कि वो उन तक नहीं पहुंच पाता। फिर उसके बाद उस बलून को उड़ते उड़ते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह बलून उड़ता ही रह जाता है और वह बलून उड़ते उड़ते बहुत दूर तक चला जाता है, बट वो अभी तक किसी को भी नहीं मिल रहा होता। फिर उसके बाद वह बलून समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है। फिर उतने में ही वह लेटर किसी को मिल जाता है और फिर कुछ समय के बाद ही नोबिता को एक लेटर आता है और उसमें कुछ यह लिखा होता है कि मैं तुमसे आधी रात में मिलने आऊंगी। तो यह लेटर देखकर नोबिता को लगता है कि यह जो लेटर है वो किसी सिंड्रेला टाइप की ब्यूटीफुल सी लड़की का होगा, इसलिए वो आधी रात में मिलने को बोल रही है। लेकिन डोरेमोन को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि कोई भी लड़की आधी रात को मिलने के लिए तो नहीं बोलेगी। लेकिन नोबिता 15 मिनट पहले से ही उस लड़की का इंतजार करने लगता है और फिर जैसे ही आधी रात होती है उसके घर की डोरबेल बजती है। फिर जैसे ही नोबिता दरवाजा ओपन करता है तो बहुत तेज रोशनी आती है और हमें अजीब सी सीन दिखाए जाते हैं एंड एपिसोड खत्म। अब यह क्या हुआ यह हम जैसे नॉर्मल व्यूअर्स को तो नहीं पता क्योंकि ये एपिसोड आधे में ही खत्म हो जाता है टीवी पे। तो आखिर क्या किया उस एलियन ने नोबिता के साथ अकेले में? क्या वो नोबिता को लेकर चली गई या वो उसके साथ सही में ही खेलने आई थी? और क्या रिएक्शन था नोबिता और डोरेमोन का उस एलियन को देखने के बाद? सो इसका आंसर तो हम में से किसी को भी नहीं पता और यह सीन इस एपिसोड को काफी ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। और जब मैंने इस एपिसोड को फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरा भी रिएक्शन यही था कि आखिर क्या हुआ नोबिता के साथ। तो आप सब ने इस एपिसोड को जरूर देखा होगा या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सबका क्या रिएक्शन था ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। तो गाइज ये डोरेमोन की किसी मिस्टीरियस मूवी की तो एंडिंग नहीं है, लेकिन इस मूवी की एंडिंग को देखने के बाद डोरेमोन के फैंस या नॉर्मल पर्सन काफी टाइम तक सोच में पड़ जाएंगे। तो मैं और किसी की नहीं, मैं बात कर रही हूँ डोरेमोन की मूवी स्टील ट्रूप्स की। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि इस मूवी में 2 कैरेक्टर्स है, रेरुरू और पिप्पो। तो जब कोई भी इंसान इस मूवी को पूरा एंड तक वॉच करेगा तो वो इंसान ये दोनों कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा और 100% उस इंसान को ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। लेकिन इस मूवी के एंड में रेरुरू और पिप्पो गायब हो जाते हैं और जो नोबिता और शिजुका है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर एक दिन नोबिता अपने स्कूल में बैठकर होमवर्क कर रहा होता है। फिर नोबिता सोचता है कि अगर पिप्पो और रेरुरू फिर से जन्म लेंगे तो क्या वो फिर से अर्थ पे आएंगे, और आएंगे भी तो इस बार वो जासूस बनकर तो नहीं आएंगे। फिर उतने में ही नोबिता को एक ब्यूटीफुल सी लड़की और एक बर्ड आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर नोबिता को समझ आ जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि पिप्पो और रेरुरू ही हैं और उन्हें देखकर नोबिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या यह बर्ड पिप्पो है, और है भी तो वाओ वो बड़ा हो गया है। लेकिन क्या रेरुरू और पिप्पो नोबिता और बाकी सबको जानते हैं या फिर नहीं, क्योंकि पिप्पो और रेरुरू का पुनर्जन्म हुआ है। तो अगर वो लोगों का फिर से जन्म हुआ है तो सिंपल सी बात है कि उन लोगों के माइंड में सभी यादें इरेज हो गई होंगी और जितना भी वक्त वो लोग बाकी सबके साथ बिताए थे वो सब भी उनके माइंड से चला गया होगा। तो सही में पिप्पो और रेरुरू नोबिता और बाकी सबको भूल गए या फिर उन्हें याद है? तो इसका आंसर तो हम में से किसी को भी नहीं पता क्योंकि मूवीज आधे में ही खत्म हो जाती है और उसके अलावा भी लोगों के माइंड में काफी सारे सवाल हैं इस एंडिंग को देखकर। तो ये मिस्ट्री डोरेमोन की मिस्टीरियस मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडर सी डेविल, जिसे हम डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द अंडर वाटर एडवेंचर नाम से भी जानते हैं। तो यह घटना मार्च 1531 की है। तो एक शिप सेंटा फ्लेमेंगो नेम की, उसके अंदर काफी सारे सोने को रखा गया। फिर उसके कुछ टाइम के बाद वो शिप वहां से निकल गया। फिर उसके 2 दिन बाद
वहाँ उस शिप को बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन वह शिप उस तूफान में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया और वह शिप वहीं पर डूब गया, वो भी रहस्यमय तरीके से। फिर उसके कई सालों के बाद यह शिप रिसर्चर्स को मिली। फिर इसके बाद वो सब काफ़ी खुश हुए क्योंकि यह करोड़ों की शिप थी और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रिसर्च था। लेकिन उसके बाद आई डोंट नो कैसे यह शिप अपने आप ही गायब हो जाती है और ये खबर पूरे जापान में फैल जाती है। फिर उसके कुछ दिन के बाद एक शिप अपने काम से कहीं जा रही होती है कि उतने में ही उन लोगों को सिग्नल मिलती है कि उनकी तरफ कोई शिप आ रही है, वो भी कहीं बहुत तेजी से। फिर उसके बाद वो लोग उस शिप से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं बट नहीं कर पाते। फिर उसके बाद उस शिप की आवाज़ आती है। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि ये शिप कोई और नहीं बल्कि ये शिप तो सेंटा फ्लेमिंगो ही है और उसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो अब सवाल यह आती है कि आखिर यह शिप तो कबाड़ बन चुकी थी, तो यह शिप कैसे दिखाई दे रही है और उसे चला कौन रहा है। तो यह शिप हमें मूवी में देखने को मिलेगी और एकदम से गायब हो जाएगी एंड शिप के बारे में हमें मूवी में ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं गया है। तो इस शिप के कारण पूरी मूवी एक मिस्टीरियस मूवी में बदल जाती है और अभी तक यह किसी को भी नहीं पता है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इन मिस्टीरियस मूवी के बारे में पता था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।